दोस्तों, ये अभी अभी आई हुई न्यूज़ है और ये न्यूज़ हमें बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने लेबर स्टैट्स एजेंसी के हेड को चुन लिया है। और आप देख सकते हो जिस लीडर को डोनाल्ड ट्रंप ने चुना है वो ये बोल रहा है कि हर महीने जो जॉब डेटा रिलीज होता है उसे बंद कर देना चाहिए। यानी कि दोस्तों, नॉन फार्म पेरोल डेटा या फिर जॉबलेस क्लेम डेटा या फिर एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा या फिर जॉब्स ओपनिंग का डेटा जो हमें अमेरिका के एम्प्लॉयमेंट के बारे में यानी कि रोजगार के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनकी मंथली रिपोर्ट को यानी कि महीने की रिपोर्ट को बंद कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट लेबर स्टैट एजेंसी के हेड ने दिया है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी चुना है। ये जो स्टेटमेंट आया है इसके बाद आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर कुछ ही मिनटों में किस तरह की तेजी बनी है, गोल्ड किस तरह से ऊपर आया है। ये एजेंसी का काम होता है कि अमेरिका के अंदर कितने रोजगार क्रिएट हुए और कितने लोग अभी तक बेरोजगार है या फिर बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं ये देखना और ये इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट और पब्लिक को प्रोवाइड करना। नॉन फार्म पेरोल डेटा, जॉबलेस क्लेम डेटा, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा, उसी तरह से जॉब ओपनिंग का डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में, जिसके ऊपर बिलियन डॉलर्स के डिसीजन लिए जाते हैं। तो अगर कोई कंट्री या फिर मैं बोलूंगा कि अमेरिका ये डेटा को देना नहीं चाहता है तो ये कुछ तो सिग्नल दे रहा है। अगर कोई देश अपने महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को छुपाना चाहता है तो इससे क्लियर होता है कि ये डेटा के अंदर आने वाले समय में कोई बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और दोस्तों, जैसे कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि 1828 उसी तरह से 1929 के अंदर जो टैरिफ वॉर हुए थे उसके बाद रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी आने वाले महीनों में देखी गई थी। तो क्या आने वाली मंदी के संकेत पहले ही अमेरिकन गवर्नमेंट को मिल रहे हैं और क्या इसी वजह से ऐसी बातें सामने आ रही है या फिर ऐसी बातें बोली जा रही है कि एम्प्लॉयमेंट डेटा की मंथली रिपोर्ट बंद कर दी जाए? दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये न्यूज़ सेंटिमेंटली गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। ये एक्चुअल में अप्लाई होता है कि नहीं ये तो आने वाला समय ही बता सकता है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देना क्लियरली बताता है कि आने वाले समय में अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो के अंदर भी बताया है कि गोल्ड के ऊपर दोस्तों ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक रेंज के अंदर 4 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। गोल्ड जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा, गोल्ड के अंदर अगली तेजी या फिर मंदी आएगी। उसी तरह से सिल्वर के लिए भी हमने आपको बताया है कि अगर सिल्वर के अंदर नई तेजी बननी है तो 2022 की ये ट्रेंड लाइन को सिल्वर को ऊपरी तरफ एक बड़े मार्जिन से तोड़ना पड़ेगा, यानी कि ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट अभी अभी आया है इससे हमें दोस्तों क्या हिंट मिलता है? दोस्तों, ये क्लियरली बता रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम डेफिनेटली है जो आने वाले समय में सामने भी आ सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। और जैसे कि हमने 1828 और 1929 के टैरिफ वॉर देखे हैं जो ये क्लियरली बताते हैं कि आने वाले समय में आर्थिक मंदी भी आ सकती है। और दोस्तों, इसीलिए मैं आपको मेरे पिछले कुछ वीडियोस से उसी तरह से पिछले 3 महीनों के वीडियो से ये लगातार बता रहा हूँ कि आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पैसा आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बन सकता है। और अगर आप ट्रेडिंग कर कर पैसा गवाओगे तो वो सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और इसी वजह से आपको ट्रेडिंग अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और वास्तविक उम्मीदों के साथ ही करनी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी चाहिए, ताकि अगर सच में खराब समय आता है तो वो समय पे आप कैपिटल प्रोटेक्ट करके पैसे को कमा सको, ना कि वो समय पे और पैसा गवा सको। तो दोस्तों, आज जो ये स्टेटमेंट आया है ये कुछ तो संकेत डेफिनेटली दे रहा है, और वो क्या हो सकते हैं ये मैंने आपको वीडियो से बताने की कोशिश की है।